हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे डियर और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी डियर बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। और आप ही को तैयारी को डियर बेस्ट और आसान बनाने के लिए डियर आज का इस सेशन में डियर हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का हिंदी का डियर संपूर्ण गद्य खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, यानी कि डियर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो डियर आपको सीधे 6 फरवरी को आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा डियर। यानी कि डियर संपूर्ण गद्य का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो आपको बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है डियर। और ऐसा ही प्रश्न डियर आपको 6 फरवरी को है ना बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा डियर। तो अब वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा डियर और अंत में भी बतलाइएगा डियर कि आपका 50 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है डियर कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि डियर रामधारी सिंह दिनकर को है ना किस कृति पर ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना मिला था डियर। ऑप्शन नंबर ए में डियर कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन नंबर बी में है अर्धनारीश्वर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर संस्कृत के 4 अध्याय, या ऑप्शन नंबर डी में है हुंकार डियर। यानी कि डियर रामधारी सिंह दिनकर को डियर किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर। तो आप याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय पर आपको डियर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर। और अर्धनारीश्वर यानी कि डियर अगर आपसे पूछे देखिए अर्धनारीश्वर है ना किनकी रचना डियर, तो ये भी आपको रामधारी सिंह दिनकर की है। कुरुक्षेत्र भी आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और हुंकार भी आपको रामधारी सिंह दिनकर की रचना है डियर। और एक प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है डियर कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है डियर, तो रामधारी सिंह दिनकर। या अर्धनारीश्वर क्या है डियर, तो ये एक आपको निबंध है डियर, ये भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका दूसरा प्रश्न है डियर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि डियर रामधारी जो सिंह दिनकर है ना उसका जन्म कहाँ हुआ था डियर, सिमरिया बेगूसराय में, या सिमराही पूर्णिया में डियर, या सिमरी मुजफ्फरपुर में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर कि रामधारी सिंह दिनकर को जन्म कहाँ हुआ था डियर, तो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था डियर। अगर आपसे पूछे दे डियर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था डियर, तो सितंबर 1900 डियर, यानी कि डियर सितंबर 1908 में हुआ था डियर। इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे दे डियर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था डियर, तो 22 सितंबर डियर 1908 का इनका जन्म हुआ था डियर। इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर दिनकर जी किस युग के कवि। यानी कि डियर जो रामधारी सिंह दिनकर का है ना एक किस युग के कवि है डियर, छायावाद युग का है, या छायावादोत्तर युग है, या रीतिकाल के, या ऑप्शन नंबर डी में डियर भक्ति काल के डियर। तो रामधारी सिंह दिनकर यानी कि डियर दिनकर जी है ना किस युग के कवि है डियर, तो ये छायावादोत्तर युग की कवि है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय। यानी कि डियर जो अर्धनारीश्वर पाठ है ना उसमें किसका गुण का समन्वय, यानी कि डियर किसके गुण का मिश्रण है डियर, पुरुष के है या नारी के डियर, या पुरुष एवं नारी दोनों के है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर कि अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय यानी कि डियर मिश्रण है डियर, तो पुरुष और नारी के दोनों के है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर बचपन में कैसा वातावरण में रहना आवश्यक। यानी कि डियर हम लोगों को है ना बचपन में है ना कैसा वातावरण में रहना आवश्यक है डियर, अनुशासित में, या स्वतंत्र में डियर, या दायित्वपूर्ण में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो बचपन में है ना डियर कैसा वातावरण में रहना आवश्यक है डियर, तो स्वतंत्र वातावरण में डियर। तो आपका सही प्रश्न यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि किनके अनुसार कहा जाता है डियर, तो जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार कहा जाता है डियर कि बचपन में हमें स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है डियर। कैसे में, स्वतंत्र में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर, और अपने दोस्तों को पास डियर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते हैं। यानी कि डियर ये जो जे कृष्ण मूर्ति है ना शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते हैं डियर, भारी यानी कि डियर बिना भार के शिक्षा, या ऑप्शन नंबर बी में डियर स्वतंत्र बनाना, या ऑप्शन नंबर सी में डियर
आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना डियर। तो जे कृष्ण मूर्ति डियर शिक्षा का क्या उद्देश्य मानते हैं डियर, तो ये भारहीन बनाना और स्वतंत्र बनाना और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या, यानी कि डियर जो जे कृष्ण मूर्ति जो शिक्षा जो पाठ लिखा है तो क्या है डियर, एक संभाषण है या निबंध है डियर या कहानी है या एकांकी है डियर। तो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखित डियर शिक्षा पाठ की कृति यानी क्या है डियर, तो एक आपको संभाषण है डियर, क्या है संभाषण है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, सुखमय जीवन किनकी रचना, यानी कि डियर जो सुखमय जीवन है ना डियर ये किनकी रचना है डियर, बाल कृष्ण भट्ट का, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, या ओम प्रकाश वाल्मीकि का, या ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण का डियर। तो सुखमय जीवन डियर किनकी रचना है डियर, तो ये आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, यानी कि डियर जो उसने कहा था कहानी है ना डियर कब लिखी गई, 1895 ईस्वी में डियर या 1905 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1905 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी में 1920 ईस्वी में डियर। तो उसने कहा था डियर यानी कि डियर उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था डियर, तो 1915 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया, 1915 ईस्वी में लिखा गया था। और उसने कहा था कहानी के लेखक अगर पूछे कौन है डियर, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है डियर। और उसने कहा था कहानी क्या है डियर, इसको भी आप एक याद रखिएगा डियर। तो उसने कहा था कहानी क्या है डियर, तो ये एक आपको कहानी है डियर। इन तीनों पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, यानी कि डियर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है ना जन्म कब हुआ था डियर, 7 जुलाई 1783 को, या 7 जुलाई 1883 को, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 9 जुलाई 1803 को, या 9 जुलाई 1803 ईस्वी को डियर। तो गुलेरी जी का डियर जन्म कब हुआ था डियर, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। कब डियर, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, यानी कि डियर जो जर्मन लेफ्टन है ना उसको किसने मार गिराया था डियर, वजीरा सिंह या लहरना सिंह, या ऑप्शन नंबर सी में है बोधा सिंह, या ऑप्शन नंबर डी में है सूबेदार डियर। तो जर्मन लेफ्टन को डियर किसने मार गिराया था डियर, तो लहना सिंह ने मार गिराया था। किसने डियर, लहना सिंह। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार, यानी कि डियर जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना एक किस युग के कहानीकार है डियर, भारत हिंदी युग का है, या दुर्वेदी युग का है, या प्रेमचंद्र युग का है, या ऑप्शन नंबर डी में है रीतिकाल का डियर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी डियर किस युग के कहानीकार है डियर, तो आपको प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है डियर। और भारत हिंदी युग के है ना डियर आपको बाल कृष्ण भट्ट कहा, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग का कहानीकार या निबंधकार है डियर, तो भारत हिंदी युग का है डियर। और रीतिकाल का डियर कौन है, तो भूषण जी है। आपको रीतिकाल के कवि आपको भूषण जी है। भारत हिंदी युग के डियर आपको बाल कृष्ण भट्ट है। प्रेमचंद्र युग के डियर आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी डियर। तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि डियर जो जयप्रकाश नारायण है ना एक किस नाम से प्रसिद्ध है डियर, दीन नायक से, या लोक नायक से, या बंधु नायक से, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी से। तो हम सभी जानते हैं डियर कि जयप्रकाश नारायण आपको किस नाम से प्रसिद्ध है डियर, तो लोकनायक नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से, लोकनायक नाम से प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा डियर, लोकनायक नाम से प्रसिद्ध है डियर। और एक प्रश्न आपको ये भी पूछा जाता है डियर कि जयप्रकाश नारायण का डियर जन्म कब हुआ था डियर, तो 1902 ईस्वी में हुआ था डियर। इसको भी आप याद रखिएगा डियर। और इनका निर्धन कब हुआ था डियर, तो 1979 ईस्वी में हुआ था डियर। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, यानी कि डियर
जयप्रकाश नारायण जी को है ना किस देश का या किसका दलाल कहा गया डियर, अमेरिका का या ब्रिटेन का डियर, या ऑप्शन नंबर सी में आपको है डियर रूस का, या ऑप्शन नंबर डी में जापान का डियर। तो जयप्रकाश नारायण को डियर किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का कहा गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, यानी कि डियर जो संपूर्ण क्रांति का है ना नारा किसने दिया डियर, लालू प्रसाद या जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन नंबर सी में डियर अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन नंबर डी में महात्मा गांधी डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। और कब दिया है डियर, तो 1974 ईस्वी में दिया गया है पटना के गांधी मैदान में डियर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण ने डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जवाहरलाल नेहरू यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर था, यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच है ना मतभेद है ना किस बात को लेकर था डियर, सत्ता का डियर, या कांग्रेस की नीति का, या परराष्ट्र की नीति का, या ऑप्शन नंबर डी में है नेहरू की तानाशाही प्रवृत्ति का डियर। तो जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच डियर किस बात की मतभेद था डियर, तो परराष्ट्र की नीति की, यानी कि डियर दूसरे राष्ट्र के है ना नीति को लेकर विरोध था, यानी कि मतभेद था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि रोज पाठ के लेखक कौन है, यानी कि डियर जो रोज पाठ है, रोज पाठ का लेखक कौन है डियर, नामवर सिंह है, या आज्ञा जी है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर भगत सिंह है, या ऑप्शन नंबर डी में मोहन राकेश है डियर। तो रोज पाठ का लेखक डियर कौन है, आज्ञा जी है। अगर आपसे पूछ दे डियर कि रोज पाठ क्या डियर, तो एक आपको एक कहानी है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। रोज पाठ क्या है डियर, तो एक कहानी है डियर। और रोज पाठ का लेखक कौन है डियर, तो आज्ञा जी है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। नामवर सिंह यानी कि डियर नामवर सिंह किस पाठ का लेखक है डियर, तो आपको प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। रोज पाठ का लेखक आपको आज्ञा जी है। भगत सिंह डियर आपको एक लेख और एक पत्र का लेखक है डियर। और मोहन राकेश आपको सिपाही की माँ के लेखक है डियर। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न डियर कि आज्ञा मूलतः क्या, यानी कि डियर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य है ना आज्ञा, यानी कि आज्ञा जी का फुल नाम क्या डियर, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आज्ञा। तो आज्ञा जी है मूलतः क्या डियर, कवि है, या कहानीकार है, उपन्यासकार है, या ऑप्शन नंबर डी में डियर निबंधकार है डियर। तो आज्ञा मूलतः क्या है डियर, तो ये आपको कहानीकार है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि रोज कहानी आज्ञा के किस कृति से संकृत, यानी कि डियर जो रोज पाठ है ना आज्ञा जी के है ना किस कहानी से संकृत है डियर, भागदूत से है, या विपथागा से, या ऑप्शन नंबर सी में डियर छुरा हुआ रास्ता से, या ऑप्शन नंबर डी में लौटते पगडंडिया से डियर। तो रोज कहानी डियर यानी कि डियर जो रोज कहानी है आज्ञा के किस कृति से संस्कृति यानी कि संकलित है डियर, तो बिग यानी कि डियर विपठागा से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विपठागा हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि गैंग्रीन क्या है, यानी कि डियर जो गैंग्रीन है ना क्या है डियर, एक प्रकार की छिपकली है, या कांटा चुभने का जख्म है डियर, या जंगली प्रजाति है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर गैंग्रीन क्या है डियर, तो एक प्रकार के कांटा चुभने का जख्म, यानी कि डियर कांटा चुभने का है ना एक जख्म आपको, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग्रीन कहते हैं। यानी कि रोज पाठ में आपको कांटा चुभने का जख्म को क्या कहा जाता है, तो गैंग्रीन कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि तार सप्तक के संपादक कौन, यानी कि डियर जो तार सप्तक है ना उसका संपादक कौन है डियर, मोहन राकेश है, या बालकृष्ण भट्ट है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या आज्ञा जी है। तो तार सप्तक का डियर संपादक कौन है डियर, तो आज्ञा जी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि आज्ञा का जन्म कब हुआ, यानी कि डियर आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था डियर, 7 मार्च 1909 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर बी में डियर 7 मार्च 1911 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 7 मार्च 1912 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी में है
17 मार्च 1913 ईस्वी में डियर। तो अज्ञाय जी का डियर जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। कब डियर? 7 मार्च 1911 ईस्वी में अज्ञाय जी का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि त्रिछ के लेखक है, यानी कि जो त्रिछ पाठ है ना उसका लेखक कौन है डियर? मल्यज है या मोहन राकेश है या उदय प्रकाश है? ऑप्शन नंबर डी में है भगत सिंह है डियर। तो मल्यज आपको किस पाठ के लेखक है डियर? तो आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। मोहन राकेश आपको सिपाही की माँ की है और यानी कि उदय प्रकाश आपको त्रिछ पाठ का लेखक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और भगत सिंह आपको एक लेख और एक पत्र का लेखक है डियर। तो इन सभी पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि त्रिछ क्या है, यानी कि डियर ये जो त्रिछ है ना क्या है डियर? एक अनिष्टकारी उपग्रह है या छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है डियर या एक आतंकवादी संगठन है या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो त्रिछ क्या है डियर? छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि चांदनी रात में ओस और शीत होती है, यानी कि चांदनी जो रात होता है ना उसमें डियर जो ओस और शीत हो यानी कि होती है, यानी कि जो ओस और शीत होती है ना डियर उसमें क्या होती है डियर? अमृत होता है या विष या व्यथा या ऑप्शन नंबर डी में धन। तो चांदनी रात में डियर ओस और शीत में यानी कि डियर क्या होता है डियर? तो अमृत होता है डियर। किनके अनुसार डियर? तो उदय प्रकाश के अनुसार डियर चांदनी रात में ओस और शीत में क्या होता है डियर? तो अमृत होता है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, यानी कि डियर भगत सिंह का जन्म कब हुआ था डियर? 28 सितंबर 1907 ईस्वी में या 28 दिसंबर 1907 ईस्वी में या 26 सितंबर 1907 ईस्वी में डियर या ऑप्शन नंबर डी में है 30 सितंबर 1907 ईस्वी में डियर। तो भगत सिंह का डियर जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर 28 सितंबर 1907 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है नौजवान, यानी कि डियर नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया, यानी कि डियर जो नौजवान भारत सभा है ना उसका गठन किसने किया था डियर? भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या दयाराम सिंह या ऑप्शन नंबर डी में लाला लाजपत राय डियर। तो भगत सिंह यानी कि डियर नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था डियर? तो भगत सिंह ने किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि एक लेख और एक पत्र के लेखक, यानी कि डियर जो एक लेख और एक पत्र का लेखक है ना डियर कौन है डियर? तो हम सभी जानते हैं डियर एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है डियर? भगत सिंह है डियर। आपको एक लेख और एक पत्र का लेखक डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भगत सिंह, यानी कि डियर भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को है ना सुंदर कहा, यानी कि डियर भगत सिंह के अनुसार है ना डियर वो अपने आप को कैसे मृत्यु को है ना सुंदर मानते थे डियर, यानी कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा डियर? असामयिक मृत्यु को, यानी कि डियर अचानक किसी का मृत्यु हो जाता है उसको, या देश सेवा के बदले दिए गई फांसी को, या युद्ध में हुई मृत्यु को, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो भगत सिंह ने डियर कैसे मृत्यु को है ना सुंदर कहा है डियर? तो देश सेवा के बदले दिए गई फांसी को डियर ये भगत सिंह आपको सुंदर मृत्यु कहा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि भगत सिंह, यानी कि डियर भगत सिंह का है ना माता का क्या नाम था, यानी कि डियर भगत सिंह का माता का क्या नाम था डियर? हेमवती या विद्यावती या प्राजाति था या ऑप्शन नंबर डी में डियर प्रियव्रत था डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर भगत सिंह के आपको माता का नाम क्या था? तो विद्यावती था डियर। और इनके पिता का नाम क्या था डियर? तो किशन सिंह था। इसको भी आप याद रखिएगा। इनका पिता का नाम डियर सरदार किशन सिंह था डियर। तो इनको भी आप याद रखिएगा। माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम डियर सरदार किशन सिंह था डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि ओ सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया डियर, यानी कि डियर जो ओ सदा नीरा जो पाठ है ना डियर किस नदी को निर्मित यानी कि डियर साक्षी मानकर है ना लिखा गया डियर? गंगा का या बागमती का डियर या घाघरा का या ऑप्शन नंबर डी में डियर गंडक का। तो डियर तो ओ सदा नीरा डियर किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया डियर?
तो गंडक नदी को लिखा गया डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही डियर। अगर आपसे पूछे दे डियर कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है डियर, तो जगदीश चंद्र माथुर है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। और वो सदा नीरा पाठ क्या है डियर, ये आपको कमेंट करके डियर मुझे बतलाइएगा डियर कि वो सदा नीरा पाठ क्या है डियर, इसको आपको कमेंट करना है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि वो सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई। यानी कि डियर जो ओ सदा नीरा निबंध है ना डियर, निबंध यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है डियर, ओ सदा नीरा निबंध है ना डियर, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है डियर, चंपारण या पटना या सारण या ऑप्शन नंबर डी में सिवान के डियर। तो वो सदा नीरा निबंध डियर बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया डियर, तो आपको चंपारण के संस्कृति पर लिखा गया डियर, किसके, चंपारण की। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना की। यानी कि डियर महात्मा गांधी जी है ना डियर, चंपारण में थे ना, कितने आश्रम या विद्यालय की स्थापना किया था डियर? 2 का, या ऑप्शन नंबर 3 में है, या ऑप्शन नंबर बी में डियर 3 का डियर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 4 का, या ऑप्शन नंबर डी में डियर 5 का डियर। तो गांधी जी ने डियर चंपारण में कितने विद्यालय या स्थापना यानी कि डियर विद्यालय या आश्रम की स्थापना किया था डियर? तो 3 का किया था। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि ओ सदा नीरा निबंध, यानी कि डियर ओ सदा नीरा निबंध जगदीश चंद्र माथुर की कैसी रचना से संबंधित है। यानी कि डियर ओ सदा नीरा जो निबंध है ना डियर जगदीश चंद्र माथुर के किस कैसी रचना से संबंधित है डियर? बोलते क्षण से, या भोर का तारा, या वीर अभिमन्यु, या ऑप्शन नंबर डी में डियर कोणार्क का डियर। तो वो सदा नीरा निबंध डियर जगदीश चंद्र माथुर के कैसी रचना से संबंधित है डियर? तो बोलते क्षण से संबंधित है। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक। यानी कि डियर जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ है ना, उसका लेखक कौन है डियर? मलयज है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि है, नामवर सिंह है डियर, ऑप्शन नंबर डी में जे कृष्ण मूर्ति डियर। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है डियर? तो हम सभी जानते हैं डियर हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक डियर आपको मलयज जी, आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है डियर ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। यानी कि डियर ओम प्रकाश वाल्मीकि किस पाठ के लेखक है डियर? तो आपको जूठन पाठ के लेखक है डियर, और नामवर सिंह आपको प्रगीत और यानी कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है डियर, जे कृष्ण मूर्ति डियर आपको शिक्षा पाठ के लेखक है डियर। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखिएगा डियर। और हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि डियर क्या है डियर? तो आपको एक गॉड डायरी है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मलयज मन का कूड़ा किसे कहते हैं। यानी कि डियर मलयज जी है ना, मन का कूड़ा किसे कहते हैं डियर? डायरी को, या कविता, या ऑप्शन नंबर सी में डियर निबंध, या ऑप्शन नंबर डी में आत्मकथा डियर। तो मलयज जी है ना, मन का कूड़ा किसे कहते हैं डियर? तो ये आपको डायरी को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मलयज का मूल नाम क्या है। यानी कि डियर मलयज का है ना मूल नाम क्या था डियर? भारत जी श्रीवास्तव, या नवल जी श्रीवास्तव, या ऑप्शन नंबर सी में रोहन श्रीवास्तव, या ऑप्शन नंबर डी में डियर मलयज श्रीवास्तव डियर। तो मलयज जी का है डियर मूल नाम क्या था डियर? तो भारत जी श्रीवास्तव था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। यानी कि डियर मानक है ना डियर किस युद्ध में डियर सिपाही बनकर लड़ने गया था डियर? प्रथम विश्व युद्ध में, या ऑप्शन नंबर बी में डियर द्वितीय विश्व युद्ध में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर कारगिल युद्ध में, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो मानक डियर आपको किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था डियर? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना? यानी कि डियर ये जो आषाढ़ का एक दिन है ना, ये आपको क्या एक नाटक है डियर। तो ये किसकी रचना है डियर? नामवर सिंह का, या मलयज का, या ऑप्शन नंबर सी में डियर मोहन राकेश का, या ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर का। तो आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है डियर? तो ये आपको मोहन राकेश का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि मानक की माँ का क्या नाम था, यानी कि डियर जो मानक है ना उसकी माँ का क्या नाम था डियर, मुन्नी था या बिस्नी या चंपा या कविता डियर। तो मानक का डियर माँ का क्या नाम था डियर, तो बिस्नी था डियर, और मानक की बहन का नाम डियर आपको मुन्नी था डियर। तो इनको भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, यानी कि डियर अगर आपसे पूछा जाता है, यानी कि डियर पूछा गया है आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट है ना डियर किस युग के रचनाकार है डियर, भारतेंदु युग के या प्रेमचंद्र युग के या द्विवेदी युग के या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो बाल कृष्ण भट्ट डियर किस युग के रचनाकार है डियर, तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। अगर आपसे पूछ दे डियर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी डियर किस युग के रचनाकार है, तो आप याद रखिएगा डियर प्रेमचंद्र युग के रचनाकार है डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी कि डियर जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है डियर, भारत के या यूरोप के या अफ्रीका के या ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका के डियर। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन डियर कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है डियर, तो आपको यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि बातचीत के माध्यम से, यानी कि डियर बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं डियर, यानी कि डियर बातचीत के माध्यम से है ना बाल कृष्ण भट्ट हम जनता को यानी कि लोगों को है ना क्या बतलाना चाहता है डियर, बातचीत की शैली या भाषण की शैली या स्वाद की शैली डियर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो बातचीत के माध्यम से डियर बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाने चाहता है डियर, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और अगर आपसे पूछ दे डियर कि बातचीत पाठ क्या है डियर, तो एक आपको निबंध है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि प्रगीत और समाज के लेखक है, यानी कि डियर प्रगीत और समाज जो पाठ है ना उसका लेखक कौन है डियर, बाल कृष्ण भट्ट है या जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह है या उदय प्रकाश जी है। तो प्रगीत और समाज पाठ का लेखक कौन है डियर, आप इसका आंसर डियर आप कमेंट में बतलाइएगा डियर कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है डियर। चलिए हम ही बतला देते हैं डियर कि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है डियर, तो आपको नामवर सिंह हो जाएगा डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएगा डियर। बाल कृष्ण भट्ट आपको बातचीत पाठ के लेखक है, और जयप्रकाश नारायण डियर आपको संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है डियर, और तिरिछ पाठ के डियर आपको उदय प्रकाश जी लेखक है डियर, और प्रगीत और समाज पाठ के लेखक डियर आपको नामवर सिंह है डियर। तो इन सभी पॉइंट को डियर आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर नामवर सिंह के गुरु कौन थे, यानी कि डियर जो नामवर सिंह है ना उसके गुरु कौन थे डियर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन नंबर सी में डियर महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन नंबर डी में आचार्य चतुर्सेन डियर। तो नामवर सिंह का डियर गुरु कौन थे डियर, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे डियर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तब का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी कि डियर नामवर सिंह को है ना किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर, कविता के नए प्रतिमान पर या नई कहानी पर या छायावाद पर या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो नामवर सिंह को डियर किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर, तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला था डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है डियर कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर, तो आप इसको याद रखिएगा संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर को आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, और नामवर सिंह का आपको कविता के नए प्रतिमान पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जूठन क्या, यानी कि डियर जो जूठन पाठ है ना एक क्या है डियर, लेखा चित्र है या शब्द चित्र है डियर या कहानी है डियर या ऑप्शन नंबर डी में है आत्मकथा डियर। तो हम सभी जानते हैं डियर जो जूठन पाठ है ना डियर एक क्या है डियर, तो एक आपको आत्मकथा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर आत्मकथा हो जाएगा डियर। और जूठन पाठ यानी कि डियर जूठन पाठ का लेखक कौन है डियर, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है डियर, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम है, यानी कि डियर जो जूठन पाठ है ना उसमें जो हेड मास्टर है ना उसका क्या नाम है डियर,
कालीचरण है या कालीराम है या कालीकांत है या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है डियर। तो जूठन के हेड मास्टर का डियर क्या नाम है डियर, तो कालीराम है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर, कालीराम हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है डियर कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की है, यानी कि डियर ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना किस नाट्यशाला की स्थापना किया था डियर, मेघदूत का या रंगशाला का या प्रेमचंद्र मंच का या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं डियर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने डियर आपको किस नाट्यशाला की स्थापना किया था डियर, तो मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही डियर। तो चलिए डियर फिर आपका डियर 50 नंबर डियर प्रश्न यही है डियर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा डियर, ये आपको बतलाइएगा डियर, यानी कि डियर 50 नंबर आपका प्रश्न यही डियर कि आपको बतलाना है डियर कि वीडियो आपको अच्छा लगा या थोड़ा अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा डियर, ये आप जरूर बतलाइएगा डियर। तो चलिए डियर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा डियर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा डियर और कमेंट में जरूर लिखिएगा डियर कि आपका 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से डियर आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ डियर। तो चलिए डियर तब तक के लिए इतना ही डियर, फिर मिलता हूं डियर अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।